दोस्तों, कई स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें उनके वाउचर एंट्री और वाउचर टाइप से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वैसे तो इनमें से कई जानकारियां मैं अपनी पिछली क्लासेस में भी दे चुका हूं, फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ना बचे और वे निश्चिंत होकर टैली में एंट्रीज कर सकें, इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से टैली के नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर यह वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, मैं हूं अमित वया और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद वया पर। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस क्लास में आगे बढ़ने से पहले कुछ एंट्रीज देख लेते हैं। इनमें से पहली एंट्री है, दिनांक 1 अप्रैल 2022 को मनोहर से 1 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ। उस समय हमने यह मान लिया था कि उस चेक का अमाउंट हमारे बैंक खाते में जमा हो गया है और इस कारण से मनोहर के 1 लाख रुपए का चेक प्राप्त होने की एंट्री हमारे द्वारा रिसीट वाउचर टाइप में कर दी गई थी। बाद में बैंक से जानकारी मिली कि मनोहर के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह चेक बाउंस हो गया है। तो उस चेक के डिसऑनर या बाउंस होने की एंट्रीज करने के लिए सही वाउचर टाइप कौन सी होगी? पेमेंट वाउचर टाइप, जर्नल वाउचर टाइप या डेबिट नोट वाउचर टाइप? अगर आपको इसका सही उत्तर पता है तो आगे का वीडियो देखने से पहले कमेंट में सही उत्तर लिखकर अपना कारण भी जरूर दे दें कि आपको यह उत्तर सही क्यों लगता है। ऐसे ही एक दूसरी एंट्री देख लेते हैं। दिनांक 5 अप्रैल 2022 को जीएसटी पर रामचंद्र एंड ब्रदर्स से उधार मशीन खरीदी 50,000 रुपए में, जिस पर जीएसटी लगा है 18%। तो आपको कमेंट में यह बताना है कि इसकी एंट्री करने के लिए सही वाउचर टाइप कौन सी होगी? परचेज वाउचर टाइप, पेमेंट वाउचर टाइप या जर्नल वाउचर टाइप? क्लास में इन्हें या ऐसे और भी कई डाउट्स को क्लियर करूं उससे पहले एक एंट्री और देख लेते हैं। घर के उपयोग हेतु माल निकाला 15,000 रुपए का। इसकी एंट्री करने के लिए सही वाउचर टाइप कौन सी होगी? परचेज वाउचर टाइप, सेल्स वाउचर टाइप या जर्नल वाउचर टाइप? अगर आपको इसका उत्तर भी पता है तो इस क्लास में मैं बताऊं उससे पहले उसे भी जरूर कमेंट कर दें। तो दोस्तों, नए स्टूडेंट्स को अभी बताई गई एंट्रीज या इनके अलावा भी कई डाउट्स हो सकते हैं, जैसे कि सेल या परचेज की एंट्री करते समय एंट्री को वाउचर मोड में करें या इनवॉइस मोड में, या वाउचर एंट्री को सिंगल एंट्री मोड में करना ज़्यादा अच्छा होता है या डबल एंट्री मोड में करना। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो मेरी पूरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद वाउचर एंट्री या वाउचर टाइप के संबंध में आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि वाउचर टाइप को सेलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या तरीका अपना सकते हैं, जिससे कि बिना किसी गलती के और बिना किसी डाउट के आप लोग वाउचर एंट्री कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप जब भी कोई वाउचर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले तो यह देखें कि क्या वह एंट्री माल को खरीदने या बेचने की एंट्री है। जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, पहले तो मैं उन्हें यह बता दूं कि अकाउंट की भाषा में माल किसे कहते हैं। जब हम माल की बात करते हैं तो सिर्फ वे गुड्स या आइटम्स ही माल कहलाते हैं जिन्हें हमारे द्वारा हमारे व्यापार में बेचने के उद्देश्य से ही खरीदा जाता है। जैसे कि अगर हमारा व्यापार गेहूं बेचने का है तो गेहूं हमारा माल है, लेकिन अगर हम इसी व्यापार में प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर खरीदते हैं या फर्नीचर खरीदते हैं तो ये हमारा माल नहीं है, बल्कि व्यापार की फिक्स्ड एसेट्स हैं, क्योंकि हमने इन्हें बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा है बल्कि सिर्फ वापरने या यूज़ करने के लिए ही खरीदा है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारा व्यापार ही कंप्यूटर या फर्नीचर बेचने का है और हमने ग्राहकों को बेचने के लिए ही लैपटॉप खरीदे हैं या बेचने के लिए ही कुर्सियां या टेबल खरीदी हैं, तो फिर इस दशा में लैपटॉप या कुर्सियां हमारा माल होंगी, फिक्स्ड एसेट्स नहीं। तो हम जो एंट्री कर रहे हैं, अगर वह माल को खरीदने की एंट्री है तो उसे परचेज वाउचर टाइप में करना चाहिए, जिसकी शॉर्टकट की है F9। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने माल को नगद खरीदा है, उधार खरीदा है, जीएसटी पर खरीदा है या बिना जीएसटी के खरीदा है। परचेज वाउचर टाइप में एंट्रीज कैसे की जाती हैं, इसे परचेज वाउचर टाइप वाली क्लास में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे ही अगर माल को बेचने की एंट्री की जा रही है तो उसे सेल्स वाउचर टाइप में करना चाहिए, जिसकी शॉर्टकट की है F8। यहाँ भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम जो माल बेच रहे हैं उसे उधार में बेच रहे हैं, नगद में बेच रहे हैं, जीएसटी पर बेच रहे हैं या बिना जीएसटी के। वैसे कई लोग माल को नगद में खरीदने
या नगद में बेचने की एंट्रीज पेमेंट और रिसीट वाउचर टाइप में भी करते हैं, पर मेरा मानना है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। और इसका कारण यह है कि अगर आप माल को नगद में खरीदने या बेचने की एंट्रीज पेमेंट या रिसीट वाउचर टाइप में करेंगे तो एंट्री तो हो जाएगी और अकाउंटिंग पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उस दशा में आप टेली द्वारा माल के सेल या परचेज के लिए दिए जा रहे एडवांस्ड ऑप्शंस जैसे कि ऑटोमेटिक टैक्स या ऑटोमेटिक डिस्काउंट की कैलकुलेशन जैसे बहुत ही अच्छे ऑप्शंस का यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो कि काम को फास्ट और अच्छे से करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ऑप्शंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सेल या परचेज के लिए टेली में दिए गए इन एडवांस्ड ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर पाएँ, तो माल को खरीदने या बेचने की एंट्रीज करने के लिए सेल और परचेज वाउचर टाइप ही ज़्यादा उचित हैं। अगर किसी संपत्ति या फिक्स्ड असेट्स जैसे कि कंप्यूटर, फर्नीचर या मशीनरी को खरीदने या बेचने की एंट्री की जा रही है, तो उसके बारे में मैं अभी इसी क्लास में आगे बताने वाला हूँ कि इन दशाओं में कौन सी वाउचर टाइप इसकी एंट्री करने के लिए सही रहेगी। उससे पहले कुछ दूसरी जरूरी एंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो एंट्री की जा रही है, अगर वह माल को खरीदने या बेचने की एंट्री नहीं है, तो देखें कि क्या यह एंट्री हमारे द्वारा हमारे ही रुपयों को बैंक अकाउंट में जमा कराने या हमारे ही बैंक अकाउंट से नगद रुपयों को निकालने की एंट्री है। अगर हमारे द्वारा हमारे ही बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया जा रहा है या हमारे ही बैंक अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है या हमारे ही किसी एक बैंक खाते से हमारे ही किसी दूसरे बैंक खाते में जमा कराया जा रहा है, तो उसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में की जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की है F4। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हमारे ही बैंक अकाउंट से मेरा मतलब बैंक में हमारे करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट या बैंक के CC या OD अकाउंट से है। अगर हमने बैंक से लोन लिया है या बैंक के लोन अकाउंट में पैसा जमा कराया है, तो इसकी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में नहीं की जाएगी। बैंक से लोन लेने या बैंक के लोन अकाउंट में पैसा जमा कराने की एंट्री भी अभी इसी क्लास में ही समझाने वाला हूं। अब इसके बाद हमें देखना है कि अगर की जा रही एंट्री में हमें नगद रुपयों की प्राप्ति हो रही है या चेक, NEFT, RTGS आदि के माध्यम से हमारे बैंक खाते में रुपयों की प्राप्ति हो रही है, जैसे कि हमें कहीं से कोई इनकम प्राप्त हो रही है या हमें किसी देनदार ने पैसों का भुगतान चेक से या नगद में किया है या हमने व्यापार की फिक्स्ड एसेट्स को बेचा है जिससे हमें नगद या बैंक के माध्यम से रुपयों की प्राप्ति हो रही है, या भले ही हमने किसी से राशि उधार ली है, भले ही वह राशि ब्याज पर ली हो या बिना ब्याज के, तो इन सब की एंट्री रिसीट वाउचर टाइप में की जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की है F6। यहाँ पर यह बता दूं कि बैंक से लोन लेने पर आपको कोई रुपए प्राप्त हुए हैं, तो चूंकि यह भी उधार ली गई राशि ही है, इसलिए इसकी एंट्री भी रिसीट वाउचर टाइप में ही करना है, ना कि कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में। अब इसके बाद हमें देखना है कि अगर की जा रही एंट्री में हमारे द्वारा नगद रुपयों का भुगतान किया जा रहा है या चेक, NEFT, RTGS आदि के माध्यम से हमारे बैंक खाते से किसी को पेमेंट किया जा रहा है, जैसे कि किसी खर्चे का पेमेंट किया जा रहा है या किसी लेनदार को पैसों का भुगतान चेक से या नगद में किया जा रहा है, या हमने व्यापार के लिए फिक्स्ड एसेट्स को खरीदा है जिसके लिए हमने नगद में या बैंक के माध्यम से रुपयों का पेमेंट किया है, या अगर हमने किसी को उधार में कोई राशि दी है या हमारे द्वारा लोन पर ली गई किसी राशि को चुकाया है, तो इन सभी की एंट्री पेमेंट वाउचर टाइप में की जाएगी, जिसकी शॉर्टकट की है F5। फिक्स्ड एसेट्स को नगद में खरीदने की एंट्री पेमेंट वाउचर टाइप में करने के अलावा भी फिक्स्ड एसेट्स से संबंधित कुछ जरूरी ऑप्शंस आगे इसी क्लास में बताने वाला हूं। एक बार फिर से याद दिला दूं कि बैंक का लोन चुकाने के लिए किए गए भुगतान की एंट्री भी पेमेंट वाउचर टाइप में ही करना है, ना कि कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में। दोस्तों, अब इसके बाद बचती है वे एंट्रीज जो न तो माल के खरीदने की होती है ना ही माल को बेचने की। इन एंट्रीज में हमारे बैंक खातों में रुपया न तो जमा कराया जा रहा होता है, ना ही हमारे बैंक खातों से रुपए हमारे द्वारा निकाले जा रहे होते हैं, और ना ही हमारे किसी एक बैंक के खाते से किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे होते हैं। इन एंट्रीज में कहीं से नगद में या बैंक के माध्यम से रुपए प्राप्त भी नहीं हो रहे होते हैं, और ना ही इन एंट्रीज में किसी को भी नगद में या बैंक के माध्यम से पेमेंट ही किया जा रहा होता है। तो फिर ऐसी एंट्रीज कौन सी हो सकती हैं?
तो ऐसी एंट्रीज में हो सकती हैं संपत्तियों को उधार में खरीदने या बेचने की एंट्रीज, खर्चों या इनकम को ड्यू करने की एंट्रीज, खर्चों या इनकम के एडजस्टमेंट की एंट्रीज, या फिर घर के उपयोग के लिए माल को ले जाने या आहरण करने की एंट्रीज। और इस प्रकार की सभी एंट्रीज के लिए हमें यूज करना है जर्नल वाउचर टाइप का, जिसकी शॉर्टकट की है F7। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिए। जैसा कि अभी हमने इसी क्लास में पहले देखा है कि संपत्तियों को नगद में खरीदने की एंट्री करने के लिए पेमेंट वाउचर टाइप का यूज करना है और संपत्तियों को नगद में बेचने की एंट्री करने के लिए रिसीट वाउचर टाइप का यूज करना है। इसके साथ ही संपत्तियों को उधार में खरीदने और बेचने की एंट्रीज करने के लिए जर्नल वाउचर टाइप का यूज करना है। पर अगर आप जीएसटी में रेगुलर डीलर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं और संपत्तियों को जीएसटी पर खरीद रहे हैं और उनको खरीदते समय दिए गए जीएसटी को क्लेम भी करना चाहते हैं, तो ऐसी संपत्तियों को खरीदने की एंट्रीज करने के लिए ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस परचेज वाउचर टाइप में मिल जाएंगे और इनके लिए परचेज वाउचर टाइप को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे मैंने चैनल पर अलग से जीएसटी पर फिक्स्ड असेट्स को खरीदने की एंट्रीज के लिए सेपरेट वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, जिनमें उन्हें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अब वाउचर टाइप और वाउचर एंट्री के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें बताऊं, उससे पहले क्लास की शुरुआत में पूछी गई एंट्रीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री जो पूछी थी वह थी दिनांक 1 अप्रैल 2022 को मनोहर से 1 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ और उस समय यह मानकर कि उस चेक का अमाउंट हमारे खाते में जमा हो गया है, चेक प्राप्त होने की एंट्री हमारे द्वारा रिसीट वाउचर टाइप में कर दी गई थी। बाद में जब बैंक से जानकारी मिली कि मनोहर के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण वह चेक बाउंस हो गया है, तो उस चेक के डिसऑनर या बाउंस होने की एंट्री करने के लिए सही वाउचर टाइप कौन सी होगी? पेमेंट वाउचर टाइप, जर्नल वाउचर टाइप या डेबिट नोट वाउचर टाइप? मैं इसका उत्तर अभी बता ही रहा हूं, पर अगर आपने अभी तक भी इसका उत्तर नहीं दिया है तो पहले वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर कमेंट में दे दें, फिर आगे बढ़ें। तो उम्मीद है कि आपने इसका सही उत्तर अब तो कमेंट में दे ही दिया होगा। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बता देता हूं। इसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यह है कि आप इसकी एंट्री पेमेंट वाउचर टाइप में करें, क्योंकि आपने चेक को प्राप्त होने की एंट्री रिसीट वाउचर टाइप में की थी और उसे रिवर्स करने के लिए पेमेंट वाउचर टाइप ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर मनोहर के लेजर को डेबिट करना होगा और जिस बैंक खाते को रिसीट की एंट्री में डेबिट किया गया था उसके लेजर को क्रेडिट करके नरेशन में मेंशन कर देना होगा कि यह एंट्री क्यों की जा रही है। उम्मीद है आपने भी यही उत्तर दिया होगा। वैसे कुछ लोग ऐसी एंट्रीज को डेबिट नोट वाउचर टाइप में भी करते हैं और कुछ लोग इसे जर्नल वाउचर टाइप में भी करते हैं, पर फिर भी मैं कहूँगा कि इसके लिए पेमेंट वाउचर टाइप ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब बात करते हैं क्लास की शुरुआत में पूछी गई दूसरी एंट्री की। दिनांक 5 अप्रैल 2022 को जीएसटी पर रामचंद्र एंड ब्रदर्स से उधार मशीन खरीदी 50,000 रुपये में, जिस पर जीएसटी लगा है 18%। अगर आपने इसका उत्तर पहले ही दे दिया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी तक भी नहीं दिया हो तो वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर भी दे दें। अब जैसा कि मैं इसी क्लास में बता चुका हूँ कि आप इसकी एंट्री करने के लिए जर्नल वाउचर टाइप को ले लें, क्योंकि उधार में संपत्ति को खरीदने की एंट्री करने के लिए जर्नल वाउचर टाइप ही ज़्यादा उचित है। लेकिन अगर इसकी एंट्री में आप जीएसटी पर आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आप इसकी एंट्री परचेज वाउचर टाइप में करें। हाँ, अगर इस एंट्री के लिए आपका जवाब पेमेंट वाउचर टाइप है तो बता दूं कि यह जवाब बिल्कुल गलत होगा। इस संपत्ति को खरीदने की एंट्री किसी भी हालत में पेमेंट वाउचर टाइप में नहीं की जाएगी, क्योंकि संपत्ति को उधार में खरीदा जा रहा है, न कि नगद में। जो तीसरी एंट्री पूछी थी वह है घर के उपयोग हेतु माल निकाला 15,000 रुपये का, और इसकी एंट्री करने के लिए सही वाउचर टाइप होगी जर्नल वाउचर टाइप, क्योंकि यह एंट्री न तो माल के खरीदने बेचने की है, ना ही इसमें बैंक से कोई राशि निकाली या जमा करवाई जा रही है, और ना ही इसमें कोई प्राप्ति या भुगतान ही हो रहा है। उम्मीद है आपने भी यही उत्तर दिया होगा। इस एंट्री में ड्राइंग या होम एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करना होगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। तो दोस्तों, नए स्टूडेंट्स को अभी बताई गई एंट्रीज या इनके अलावा भी कई डाउट्स हो सकते हैं, और अब उन डाउट्स को भी मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला डाउट है सेल या परचेज की एंट्री करते समय एंट्री को वाउचर मोड में करें या इनवॉइस मोड में। तो जैसा कि पहले भी बता चुका हूं
कि सेल या परचेज की एंट्री के लिए इनवॉइस मोड ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें टैक्स और डिस्काउंट की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाती हैं, जिससे आपका काफ़ी समय बचता है। वैसे अगर आप इन एंट्रीज को वाउचर मोड में करते हैं तो भी अकाउंटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला डाउट जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वह यह है कि वाउचर एंट्री को सिंगल एंट्री मोड में करना ज़्यादा अच्छा होता है या डबल एंट्री मोड में करना। तो आप चाहें तो इसे सिंगल एंट्री मोड में कर सकते हैं या चाहें तो डबल एंट्री मोड में भी कर सकते हैं, इससे भी अकाउंटिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप टैली की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहते हैं तो learntally.in पर प्रैक्टिस के लिए कई क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप वेबसाइट पर जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वाउचर टाइप से रिलेटेड आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो कमेंट ज़रूर करें, उसके बारे में जानकारी देने की भी पूरी कोशिश करूँगा। अगली क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल सकें। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।